हम कुछ बोलेंगे, एक मिनट सर, मैं बिल्कुल जनरल बख्शी की हर बात को एंडोर्स करता हूं। जनरल बख्शी ने बिल्कुल सही कहा है। वो आई मीन हम किस कल्चर को हम एंडोर्स कर रहा है भारत आज? कहां कि आप किसी भी कर रहा है? अरे आप बोलिए ना, व्हाट इज हैपनिंग विद ईरान इज रॉन्ग। ना बोलना ईरान अमेरिका का समर्थन करना है क्या? आप बोलिए ना क्लियरली, व्हाई डजंट माय प्राइम मिनिस्टर स्पीक? नहीं, प्राइम मिनिस्टर क्यों स्पीक करेगा यार? कौन वहां speak करेगा? पर फॉरेन जो मिनिस्टर बोल रहे, कोई तो 33,000 लोगों को मार दिया वो गलत हुआ, बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं। डज दैट गिव द लाइसेंस टू द अमेरिकन्स कि आप आकर के डिसाइड करेंगे बांग्लादेश में कौन बैठेगा, नेपाल में कौन बैठेगा, भारत में इमरान खान? सुनिए, इमरान खान इज इन जेल इसलिए अगर चीन इजराइल के साथ होता तब भी आप ईरान के साथ होते क्या? नहीं, ये सवाल नहीं क्योंकि चीन ईरान के साथ है इसलिए आप जो ईरान के साथ खड़े हैं। शहबाज, कुछ नहीं है एक आपका, मिनट, मुझे भी पता है। नहीं, ये गलत बात है। ये गलत क्या? यही है। शहबाज शरीफ को अमेरिकन्स ने बिठाया, इमरान खान को जेल में डाला। बांग्लादेश में किसने गेम खेला? जनरल बख्शी जानते हैं, बैठे हैं यहां पर। ईरान के अंदर अगर आपका समर्थन नहीं देता वो किसी नीति के ऊपर, आप जाके खत्म कर देते हैं। इराक में केमिकल वेपन्स नहीं थे, यूनाइटेड नेशंस ने वहां पे जाकर के इन्वेस्टिगेशन करी, आपने सद्दाम हुसैन को मारा। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को आप उठा के ले गए। अफगानिस्तान का हाल हमने देखा। आई मीन व्हाट द हेल? हमें आज इराक के साथ कम से कम एक स्टेटमेंट बोले कि ये ईरान के साथ कि ये जो अमेरिकन गुंडागर्दी है कि आप डिसाइड करेंगे। आई मीन, और मेरे प्राइम मिनिस्टर आप क्यों गुंडागर्दी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं? तो फिर ईरान की भी गुंडागर्दी थी सर। फिर ईरान की भी गुंडागर्दी थी जो उसके देश में चल रहा था जब हुजी और सारा हमास को फंडिंग चल रही, वो गुंडागर्दी थी। और 70 साल से वो उनके देश का मामला, दो देश आपस में लड़ रहे हैं जबरदस्ती। भारत क्यों चौधरी बनेगा? बिल्कुल चौधरी बनना चाहिए। यू मस्ट बी। जनरल बख्शी, एक मिनट, जनरल बख्शी, आपको क्या लगता है सर, क्या भारत को स्टैंड लेना चाहिए आपके हिसाब से सर? देखिए, भारत को इस वक्त अगर आप प्योर नेशनल इंटरेस्ट की बात करें, हमारे हित में है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जल्द से जल्द खत्म हो। बिल्कुल। ईरान ने एक ऑयल टैंकर को हिट किया है गल्फ ऑफ हॉर्मूज में, क्लेम कर रहा है आईआरजीसी की हमने एक सपोर्ट शिप को भी हिट किया है अमेरिकन नेवी के, और आज तो 4 मिसाइल की खबरें हम सुन रहे हैं ऑन द एब्राहम लिंकन। ठीक है, अगर आप देखेंगे कल जो तेल की कीमत $100 के ऊपर चढ़ गई होगी, 120-150 डॉलर तक जा सकती है, पूरी दुनिया की इकॉनमी को आघात होगा, शामिल हमारी इकॉनमी को। इट इज इन आवर इंटरेस्ट टू स्टॉप दिस एट द अर्लीस्ट पॉसिबल। अगर आपके रिश्ते इजराइल से भी ठीक है और ईरान से भी ठीक है, और अगर आप अभी ईरान से भी और इजराइल दोनों से ठीक रिश्ते हैं, अगर आप आज बोलते हैं कि मत करो, बंद करो, सीज फायर करो, कोई नहीं सुनेगा, दोनों के आंखों में खून चढ़ा हुआ है। लेकिन 3-4 दिन दीजिए, सबके स्टॉक्स खत्म हो जाएंगे। नहीं तो क्या भारत को अभी स्टैंड लेना चाहिए एंटी अमेरिका, एंटी इजराइल, ये जो बार बार विवेक जी एक पॉलिटिकल क्लास में चल रहा है? देखिए, बिल्कुल देखिए मेरा मानना, आई मे बी रॉन्ग, बट मेरा व्यक्तिगत मानना है, जहां ईरान हमारा दोस्त है, वेरी गुड, हर लड़ाई में हमारी मदद करी है इजराइल ने, वेरी गुड, बहुत अच्छा, वो अलग है। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप बीच में कूदे हैं, मैं नहीं समझता भारत जो कि प्रेसिडेंट ऑफ द ब्रिक्स है, प्रेसिडेंसी ऑफ ब्रिक्स इज विद यू, थर्ड वर्ल्ड की आवाज उठाना आपका भी काम बन जाता है। इट इज नॉट राइट जिस तरह की डोनाल्ड ट्रंप चुने कि ईरान में कौन राज करेगा, वेनेजुएला में कौन राज करेगा, ग्रीनलैंड में कौन राज करेगा, कनाडा मेरी 51st स्टेट होनी चाहिए, कल वो बोले भारत मेरी 51st स्टेट ही होनी चाहिए। तो नहीं, समवेयर वी विल हैव टू कॉल अ हॉल्ट टू दिस, क्योंकि ये दादागिरी नहीं चल सकती साहब की मेरे बाप का राज है। दादागिरी को कॉल आउट करने की जरूरत है, बीच में आप ये कह रहे हैं, हमको भी टांग खासकर अमेरिका को लेकर टांग अड़ानी पड़ेगी। लेकिन एक बड़ी खबर में कर्नल दानवीर, मुझे एक 30 सेकंड दीजिए, मैं आपके पास आ रहा हूं। अमेरिकी हमले के बाद खबर है कि ईरानी युद्धपोत जो है वो डूब रहा है। अमेरिकी मिसाइल हमले से तबाह हुआ ईरानी युद्धपोत, चबाहार के पास ईरानी युद्धपोत पर अमेरिकी हमला। अमेरिका का ईरान की युद्धपोत पर एक मिसाइल अटैक हुआ है और उसी को लेकर अब लगातार अपडेट आ रहे हैं। अमेरिकी हमले के बाद ईरानी युद्धपोत जो है वो डूबता हुआ नजर आ रहा है, ये वो तस्वीर भी है उसकी। अब आप बोलिए कर्नल दानवीर, अब आप जो कहना चाह रहे थे बोलिए। जो जनरल बख्शी ने कहा कि कम से कम अमेरिका को ट्रंप की दादागिरी को कॉल आउट करना चाहिए। देखिए, 2 चीजें हैं, एक तो ईरानियन रजीम की बात हो रही थी जो कि मर्डरस रजीम है, तो उसके जाने पर हमें कोई गम नहीं है, बहुत अच्छा हुआ, जो भी हुआ बहुत बढ़िया हुआ।
लेकिन जो बख्शी साहब कह रहे हैं इसके अंदर भी गंभीरता से हमें विचार करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अमेरिकन दादागिरी को कॉल आउट करना चाहिए। आपके भी खिलाफ वो दबादब स्टेटमेंट्स आए बाएं साए कुछ भी बोलता रहता है, कभी वो 6 एयरक्राफ्ट गिरा देता है, भारत के खिलाफ बोला गया तो कॉल आउट किया गया है ना। अब भारत के खिलाफ बोला गया तो कॉल आउट किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये है कि अभी एक सीसीएस की मीटिंग आप 9:30 बजे है, रात 9:30 बजे पीएम आएंगे और आते ही सीसीएस की बैठक है, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद भारत का क्या स्टेटमेंट होता है तो वो बहुत स्टेटमेंट आ चुका है। जो जनरल बख्शी ने कहा है एग्जैक्टली स्टेटमेंट एमईए की यही है कि जो है टेंशन खत्म होनी चाहिए, डिप्लोमेटिक रूट से बातचीत के जरिए युद्ध खत्म होना चाहिए। एग्जैक्टली एमईए की यही स्टेटमेंट है। और ये भारत के हित में भी है क्योंकि हम हमारे नेबरहुड में इतने बड़े पैमाने पर अगर मिसाइलें चलेंगी तो इट इज नॉट गुड। जनरल त्रिपाठी बोलिए, जेके त्रिपाठी सर, सॉरी त्रिपाठी यही सर। चीज हुई थी रूस और यूक्रेन के युद्ध के दौरान। पिछले 4 साल से यही कहा जा रहा था कि हम इधर हों या इधर हो, किसी के पक्ष में हमें स्टेटमेंट देना चाहिए, लेकिन हमने किसी के पक्ष में स्टेटमेंट नहीं दिया। हम नट की तरह सधी रस्सी पे चलते रहे और आज देखिए, आज रूस और यूक्रेन दोनों ये मानते हैं कि हमने जो किया, जो स्टैंड लिया, वो स्टैंड अच्छा था। और सर मैं बताऊं, मैं खुद यूक्रेन था, पोलैंड बॉर्डर पर। यूक्रेन में भी भारतीय सुरक्षित थे और रूस में भी भारतीय सुरक्षित थे। इसी अप्रोच की वजह से संभव था, यही अप्रोच थी, चाहे रूस यूक्रेन के दौरान जो भी कुछ हुआ, दोनों देशों में कम से कम भारतीय सुरक्षित थे। त्रिपाठी सर, भारतीय सुरक्षित से इतना ही नहीं। देखिए, हमें रूस से सस्ते में तेल मिल रहा था, हमने लिया। अमेरिका की धमकी थी, हम तब भी तेल ले रहे थे क्योंकि वेनेजुएला से नहीं ले पाए थे। हाँ। और अब देखिए, अब यह है कि इस स्थिति में भी हमारा तो ये मानना, भारत का ये मानना रहेगा कि जैसे पहले भी एमईए का स्टेटमेंट आया है कि डिप्लोमेसी के थ्रू चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहिए। हाँ। जंग किसी चीज़ का हल नहीं है। जंग एक और ठीक है, I mean, no stand. India has no stand. ठीक है। हाँ, नहीं India has no stand. चलो अच्छा, एक डिप्लोमेटिक कॉस्मेटिक यहाँ से ना नो बोलिए, स्टैंड। तो इनसे ना बोलिए। अब एक मिनट, नो स्टैंड इज $1 $1 ही नहीं। तो कमजोर मुल्क हो गया, स्टैंड ही नहीं है। चले ठीक है, तो इनसे ना बोलिए। विवेक जी, ऑडियो बंद। अब आप बोलिए, तो इनसे ना। मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं, कोई युद्ध, आधुनिक युद्ध के बीचों बीच कोई भी अन्य देश स्टैंड नहीं लेता है किसी एक देश के पक्ष में। आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह हमारे साथ खड़े हुए, लेकिन युद्ध के उपरांत, तो युद्ध के बीचों बीच कोई देश आज की डिप्लोमेसी में, आज के संदर्भ में स्टैंड नहीं लेता है। दूसरी बात, हमने क्या किया है, हमने जो ये कम्युनिस्ट लोग को नहीं समझ में आएगा, हमने अपने स्काईज को, हमने अपने आकाश को सुरक्षित किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पार्लियामेंट में भी बताया था, 1000 मिसाइल हमारे ऊपर भी आए थे। आधुनिक युद्ध जो है, बीच में मत बोलिए, आपके बीच में मैं नहीं आधुनिक क्या होता है? आधुनिक युद्ध जब निरंकुश हो जाए तो कई बार जो दुर्भाग्यवश आप वो होता देखेंगे जो कल आपने दुबई में देखा, अबू धाबी में देखा। भारत के ऊपर कभी वो चुनौती नहीं आएगी। ऑपरेट जो मिशन चक्रव्यूह और मिशन सुदर्शन चक्र की बात प्रधानमंत्री करते आए हैं, वो हमारे स्काइज महफूज है। तो इसकी जो हमने अपने हितों की हमेशा रक्षा की है। जहां तक विदेशी मामलों की बात है, हम निष्पक्ष रहे हैं, हम दोनों देशों के साथ खड़े हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक, इसलिए भी जरूरी है। विवेक, अब आप ही बोलिए, थोड़ा सा आराम से आप ही बोलिए। बिल्कुल। इस वक्त अगर हम एंटी अमेरिका स्टैंड लेते हैं तो क्या हम प्रो जो है खामनई या प्रो ईरान स्टैंड, फिर क्या हम उस रिजीम के साथ हैं? देखिए, अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता यहां कह रहे हैं, साहब ऑपरेशन सिंदूर में देखिए किसी ने हमारा साथ नहीं दिया, लेकिन जब वो खत्म हो गया तो लोगों ने साथ दिया। लेकिन चाइना ने समझ ही नहीं है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की। युद्ध के ड्यूरिंग ट्रंप उनके साथ था। सीज फायर के पहले इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का पैसा पाकिस्तान पहुंचा, फील्ड मार्शल खाना खाने व्हाइट हाउस पहुंचे, और यूनाइटेड नेशंस ने एंटी टेररिस्ट फ्रंट का चेयरमैनी पाकिस्तान को दी। सर, आपके साथ पृथ्वी का आज कोई मुल्क नहीं है, ना रूस खड़ा है, ना चाइना खड़ा है, ना अमेरिका। विवेक, शर्म आती है आपको हिंदुस्तानी कहने में? क्या आपका भी मुल्क है? आपका मुल्क मतलब ऐसे बोलते हैं जैसे मैंने पाकिस्तान से किसी को बिठा लिया है। ये होते हैं क्या होता है, आपके पास पॉइंट नहीं है तो अब आप पर्सनल अटैक करते हैं। ऐसे क्यों बोलते हैं? आपका मुल्क नहीं है? मैं भी पेट्रियोटिक इंडियन हूं। नहीं, आपका मुल्क नहीं है, क्यों? वो नहीं, ये आप फिर आपका मुल्क, आप इनसे पूछिए, रूस, चाइना, अमेरिका, कौन सा मुल्क भारत के साथ खड़ा है? Nobody is with you. कौन सा मुल्क? और आप क्या प्राइम मिनिस्टर को पता था के दौरे पे कि ये हमला होने वाला है? Did he agree? अच्छा, वैसे आप ये बताइए कि क्या रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया? एक मिनट, आप जानते हैं वैसे विवेक भाई, इजराइल जी सर,
और फिलिस्तीन, जी दोनों से उन देशों का सर्वोच्च सम्मान, दोनों देशों से लेने वाले नेता का नाम क्या है? मेरा सवाल नया है, नाम क्या है पता है उस आपको? अवार्ड इजराइल और मुझे फिलिस्तीन अवार्ड दोनों ना से। दें, सर। अवार्ड तो अरे बस आपको सुनिए ना, भारत क्या में कौन मिल जाएगा। नाम बताइए ना, नहीं, घबरा नहीं, क्यों इतना अच्छा रहे बोलते हैं, नाम आपको बताइए ना। नहीं जानते हैं। नाम बताइए ना। नहीं, सुनिए, कोई बात नहीं। फिलिस्तीन और इजराइल नाम लीजिए ना, दोनों ने, बाबा, नाम लीजिए ना। सुनिए, बाबा नहीं, नाम प्राइम लीजिए। मिनिस्टर नाम मोदी को लीजिए मिला, ना। नाम प्राइम बताइए, मिनिस्टर फिर- मोदी को मिला, तो फिर लेकिन बस गए, बस गए। फिलिस्तीन ना, भी ना, दे रहा है और ये इजराइल भी बोल दे रहा है। बोल नहीं। क्या मेरा सवाल तो ही आपसे क्लियर है, और ये सवाल सोशल अरे मीडिया पे आप- घूम रहा है, इसका उत्तर पूछिए, दीजिए आप। पूछिए। प्राइम मिनिस्टर जब गए, उनको अवार्ड मिला, वो वहां थे, और मीटिंग होने जा रही थी, उसमें ईरान ने भी आना था, सबने आना था, अमेरिकन ने आना था, बैठक होनी थी। 24 घंटे पहले ट्रंप पलटा और उसने हमला किया। क्या प्राइम मिनिस्टर को इसका मालूम था या नहीं? नहीं था। हाँ, हवाई होगा नहीं। तो फिर आपको पता क्या था भाई साहब? फिर आप कहाँ के विश्वगुरु? कैसी आप, जब आपको कुछ पता ही विवेक, नहीं है। बस करते हैं, अब बस करते हैं। nobody एक मिनट, trusts you। आरएसएन सिंह विश्व गुरु तो हम कह ही नहीं रहे, हम विश्व मित्र कह रहे मुझे- हैं। मुझे- कुछ हम नहीं है। विश्व मित्र आप कहते हैं। अमेरिका की कॉलोनी बनते हम जा रहे हैं। विश्व मित्र इजराइल हैं, और अमेरिका हर की। देश और जो डोनाल्ड है, ट्रंप की हम इच्छा बड़ी- और हम जियोपॉलिटिकल विश्वास टारगेट्स रखता है को पूरी तरह पूरा से। करना सीखने की आपका जरूरत फर्ज नहीं है, है। सीखने की यही जरूरत आप कर नहीं। रहे हैं। विवेक, आपको भारतीय देखिए, होने में जिस शर्म तरह से आती है, विवेक आपको बात भारतीय कर होने में रहे हैं, शर्मिंदगी ये महसूस सब- होती है, मुझे ये ये सब सुनाई दे रहा है। सर, जिस आप बोल रहे हैं बदतमीजी के साथ आपके साथ कौन सा विवेक देश है, अपने बात आपको करते हैं, मुझे